क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती है? क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब किसी नए टकराव की तरफ बढ़ रहा है? और क्या हाल के बयानों, सैन्य तैयारियों और कूटनीतिक गतिविधियों के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट, सुरक्षा चेतावनियां, सैन्य तैयारियों के दावे और कूटनीतिक प्रयास, इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कई जानकारियां अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के बयानों पर आधारित है, इसलिए हर दावे को आधिकारिक पुष्टि के संदर्भ में देखना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इर्ग से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा पोस्ट सामने आया जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई गई। इस पोस्ट ने नई चर्चाओं को जन्म दिया। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इजराइल ने अमेरिका के साथ संभावित सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी जानकारी साझा की थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच ईरान के नेताओं के कुछ हालिया बयान भी सामने आए हैं जिनमें अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर कड़ा रुख दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बहाल करने की कोशिशों की चर्चा हुई, लेकिन ईरानी पक्ष से जुड़े कुछ बयानों में संकेत मिला कि मौजूदा परिस्थितियों में बातचीत को लेकर गंभीर मतभेद बने हुए हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का हमला या हत्या का प्रयास हुआ तो अमेरिका बेहद कठोर जवाब देने में सक्षम है। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई। इसी दौरान ईरान में एक छोटी रिफाइनरी में आग लगने की खबर भी सामने आई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन घटनाओं का वास्तविक मतलब क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय केवल सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव भी इस पूरे संघर्ष का बड़ा हिस्सा बन चुका है। एक तरफ सार्वजनिक बयान और चेतावनियां दी जा रही है, दूसरी तरफ बैक चैनल डिप्लोमेसी की खबरें भी सामने आती रहती है। यानी संदेश साफ है, दोनों पक्ष अपनी स्थिति मजबूत दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुला युद्ध किसी के हित में नहीं माना जाता। हालांकि जोखिम यह है कि यदि किसी एक घटना का गलत आकलन हो गया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। आपकी राय में क्या मौजूदा बयान केवल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं या फिर क्षेत्र वास्तव में किसी बड़े सैन्य टकराव के करीब पहुंच चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यदि इजराइल ईरान के खिलाफ किसी नई सैन्य कार्रवाई की तैयारी करता है तो ईरान पहले जवाबी कार्रवाई करने की रणनीति अपना सकता है। हालांकि इस तरह के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से रोकने के पक्ष में है। यानी एक तरफ सैन्य तैयारियों की चर्चा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी जारी दिखाई देती है। अगर बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है या फिर आखिरकार सभी पक्ष बातचीत की मेज पर लौटेंगे? आने वाले दिनों में 3 संभावनाओं पर दुनिया की नजर रहेगी। पहली, क्या अमेरिका और ईरान के बीच किसी मध्यस्थ के जरिए फिर से बातचीत शुरू होती है? दूसरी, क्या इजराइल और ईरान के बीच तनाव सैन्य कार्रवाई तक पहुंचता है? और तीसरी, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस पूरे संकट को नियंत्रित करने में सफल होगा? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब आने वाले घटनाक्रम तय करेंगे। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट का यह संकट केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे समय में हर नए दावे और हर नई रिपोर्ट को आधिकारिक पुष्टि के साथ समझना बेहद जरूरी है। अब हमले की तैयारी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले ईरान इस बात को साफ तौर से खारिज बौखला जाते हैं और उन्हें जो इजराइल ने इंटेल दिया है इससे भी वो